बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, न जाने क्या है, पीडीएम की पे दर पे नाकामियों के बाद फिर पीडीएम को जोश आता है और कह रहे हैं कि खान के साथ अगले 3 महीने में बड़ा कुछ होने वाला है। क्या अहम ताकतें खान का साथ छोड़ रही हैं? नून लीग अचानक इतनी पुरुम्मीद क्यों हो गई? नैब और एफआईए की अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों रुक गई? कहीं दाल में काला है या दाल ही काली है? इन सारी सूरत हाल पर आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। अचानक मियां नवाज शरीफ साहब का डमी लीडर अयाज सादक, जिसकी पार्टी में भी कोई हैसियत नहीं, कहा जा रहा है कि वो नवाज शरीफ के पास लंदन में अहम पैगाम लेकर गए। अहम पैगाम, ये अहम पैगाम क्या कोई हुकूमत की तब्दीली का है या मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले एनआरओ डील या डील का है? दूसरी तरफ एहसन इकबाल कराची में आज बिल बनाए मेहमान गए, वहां उनकी खूब इज्जत अफजाई की गई, जबकि कुछ लोग कहते हैं उन पर उनकी पिटाई भी की गई कि एक सरकार हुकूमत का फैसला है, हुकूमत का ग्रीन लैंड प्रोजेक्ट है, आप किस खाते में आ गए? कहते हैं तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अगले चंद माह हुकूमत के लिए बहुत अहम है। इस खुसूसन पाकिस्तान में सियासी हुकूमतों के लिए तब्दीली की वजह बन सकते हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी इसी कॉन्फिडेंस से हैं कि 2023 तक उन्हीं की हुकूमत है और उन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं। क्या वाकई ही कुछ बड़ा होने जा रहा है? कुछ बज़ाहिर तब्दीलियाँ, क्या एक नून लीग का प्रोपेगेंडा या इनमें कुछ हक़ाइक़? इन तमाम पर मुख्तसर नज़र देंगे। होना क्या है ये हमें नहीं पता और ना ही हमारे सियासतदानों को पता। खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बड़े बड़े लीडर फ़ोन करके पूछते हैं, सही बताएं तो सही, हुकूमत जा रही है नहीं जा रही? क्या इमरान खान रहेंगे? हुकूमत गिराने वाले और हुकूमत बनाने वाले लगता है खुद डबल माइंडेड हो चुके हैं। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि नून लीग की सीनियर तरीन रहनुमा ख्वाजा आसफ का, वैसे तो नून लीग जब से खान साहब की हुकूमत आई है कह रही है कि अब गई हुकूमत इमरान खान की, कब गई, लेकिन जब भी गई पीडीएम खतरे में ही गई और पीडीएम की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। और खान साहब की हुकूमत गिराते गिराते खुद एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ तक कि साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को कहा कि वो धरती के दुश्मन हैं। अब क्या ऐसा हो गया कि नून लीग एकदम अचानक पुरुम्मीद हो गई? एक तरफ तो वो शोर डाल रही थी कि आर्मी चीफ रिजाइन दे, फलान रिजाइन दे, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही हैं, गिरफ्तारियां थे, मुकदमे थे। अब अचानक नून लीग संजीदा हो गई और ख़ुद शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग की आला क़यादत कह रही है कि हाँ, अदम एतमाद आ सकता है, बड़ी तब्दीली हो सकती है। एक तरफ तो नाज़रीन इस संजीदा तरीन हल्के जो कि मुफाहमत ग्रुप के लिए बानी और करता धरता है, वो भी ऐसी बातें करने लग पड़े हैं। पहले के ये कह रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर अदम एतमाद नहीं लाएंगे, अब कह रहे हैं कि ना सिर्फ अदम एतमाद लाएंगे, फिर स्पीकर अपोजिशन को देगा, वो मौका नहीं होगा और पूरे जनरल इलेक्शन होंगे। ये बात अब संजीदा हल्कों में संजीदगी से की जा रही है। इसके पसे पर्दा दाल काली नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली नज़र आती है। इसमें अचानक नैब का अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन रुक गया, एफआईए का रुक गया, इमरान खान साहब बार बार अपोजिशन की गिरफ्तारियों का जिक्र भी नहीं कर रहे। कहीं इमरान खान साहब को किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप थोड़ी देर खामोश रहें? क्या आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं? ये देखना है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साहब आसफ साहब का कहना है कि शहबाज शरीफ, खुर्रम दस्तगीर समेत सारे ही डील या कुछ होने का इशारा दे रहे हैं। इन सब को किसने उम्मीद दिलाई? एक तरफ तो मायूसी के अंधेरों में ये गुम हो चुके थे और इंतकामी कार्रवाइयों के दावे कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि वो इनकी ऐसी मुलाकातें हुई कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की कम से कम इन्हें गलत फहमियाँ या खुश फहमियाँ, ये तो वक्त साबित करेगा। इसके बारे में मेरा भी कुछ बात करना कबल वक्त होगा, लेकिन क्या नून लीग को खुश फहमियाँ हुकूमत जा रही है या गलत फहमी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके पसे पर्दा कोई ना कोई मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ
खुर्रम दस्तगीर समेत मुस्लिम लीग की अहम तरीन क़यादत तब्दीली के लिए पुरुम्मीद नजर आ रही है। खुर्रम दस्तगीर ने तो साफ साफ यहां तक कह दिया है कि सरदार अयाज सादक इन हाउस तब्दीली के हवाले से नवाज शरीफ को से मिलने गए हैं और वो नवाज शरीफ के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बताएंगे कि हम इन हाउस तब्दीली की नंबर गेम पूरी कर चुकी हैं, हुकूमती इत्तेहादियों से भी हमारी बातचीत चल रही है, और जबकि पीटीआई के लोगों से भी 2 दर्जन के करीब ये दावा कर चुके हैं। ये दावा कर रही है नून लीग, लेकिन इसमें बज़ाहिर इतनी हकीकत नहीं लगती, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नैब की खामोशी और FIA की खामोशी कोई ना कोई बात ज़रूर है। नाज़रीन, इन हाउस की तब्दीलियाँ मेरी नज़र में तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन क्या इन हाउस तब्दीली कहीं मुस्लिम लीग नून में अंदर से तो नहीं बात करी, क्योंकि उसमें 2 बयानिए वादिया थे, एक नवाज शरीफ और मरियम का टकराव का और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का मफाहमत का। क्या इन हाउस तब्दीली पहले घर में लाएंगे कि किसी चारों ख़ानदान के लोग एक पेज पर आएँ? क्या मियाँ शरीफ फैमिली एक पेज पर है या नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल उछलता है, क्योंकि हमेशा मरियम नवाज और नवाज शरीफ अदारों को तनकीद और टारगेट करते हैं और शहबाज शरीफ उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर और हमजा रखते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है नवाज शरीफ को पूरी पिक्चर दिखाई गई है कि हमारे लिए कौन कहाँ मदद कर रहा है, और यही पैगाम अयाज सादक लेके गया है कि उनके अहम तरीन हलकों से राब्ते भी हो गए हैं, मुलाकातें भी हो गई हैं और उसके मस्बत नताइज भी आ रहे हैं। क्या अयाज सादक सादा आदमी जिसकी पार्टी में इतनी रहनुमाई, इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, वो इस मौके पर लंदन उनका जाना कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। और पिछले चंद दिनों से मरियम नवाज़ का ट्विटर भी खामोश है। एक तरफ तो उनके साहबजादे की शादी है, उनको एडवांस मुबारक हो, उनके बेटे के लिए अल्लाह ताला खुशियों का दिन लाए, लेकिन बहरहाल देखना यह है कि पाकिस्तान की सियासत में ये इमरान की हुकूमत गिराने के ख्वाहिशमंद गलत फहमी में मुब्तला हैं या खुश फहमी में। अगरचे पूरी तस्वीर जोड़े तो मंजर साफ साफ नज़र आ जाता है कि कुछ रोज़ पहले जंगीर तरीन भी लंदन से आए हैं, कुछ और कल गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी लंदन में हैं, और जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। और चौधरी सरवर के बारे में कहा जा रहा है उनके पास भी कमो बेशतर 20 से 25 MP और MNA की पंजाब में अच्छी खासी तादाद मौजूद है। अगर ये और दूसरी तरफ जंगीर तरीन की मुलाकात यूसुफ रज़ा गिलानी से हुई, जिसकी जंगीर तरीन ने तरदीद की कि वो एक फोतगी के थे, लेकिन इसको पीपल्स पार्टी अपने लिए एक बड़ा सरप्राइज करार दे रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं अगर जंगीर तरीन के पास 20 से 30 से 40 MP MNA हैं, ये जिस भी जमात में जाते हैं, पीपल्स पार्टी में अलग ग्रुप बनाते हैं, तो इमरान खान की हुकूमत को डेंट डालना नहायत आसान होगा। अगर अदम एतमाद में जाते हैं और जंगीर तरीन ग्रुप होता है तो फिर इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद से बच नहीं सकती। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है जंगीर तरीन की मुलाकात यूसुफ गिलानी, और कुछ रोज़ पहले इस मुलाकात में ओन चौधरी भी शरीक थे। बिलावल भुट्टो भी अचानक लाहौर आ गए हैं। एक तरफ तो आसफ जरदारी मुतरक हो गए जो बीमारी के बाद चल नहीं पाते थे, लेकिन अब बिलावल भुट्टो भी लाहौर तशरीफ ले आए। सुना है कि एहतजाज के अलावा कुछ भारी भारी बैग भी साथ लाए हैं और इलेक्टेबलों से मुलाकातें करेंगे। इलेक्टेबल समझते हैं जिनके अपना वोट हो, खां बरादरी का वोट हो, सरदारी का वोट हो या ताकत का वोट हो, इनके साथ भारी बैग बताते हैं कि कुछ ना कुछ लोग लेके जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का माजी देखा जाए तो जब आसफ अली जरदारी सदर बने थे तो उस वक़्त पंजाब की गिरफ्त अपनी पीपल्स पार्टी मजबूत करने के लिए नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 2008 से लेकर 21 तक आज 9 दिसंबर तक कोई कामयाबी नहीं हुई। क्या अब कोई ताकतवर हल्के इन्हें मजबूत कर रहे हैं, जबकि PTI और नून लीग का बोर्ड बज़ाहिर पंजाब में ज़्यादा अच्छे बेहतर एक्टिव लगता है, और इन 3 सालों में यकीनन PTI की मकबूलियत में कमी वाक़या हुई है। अब की बार यह भी कहा जा रहा है पंजाब में पीपल्स पार्टी बड़ा जलसा करने के लिए पैसे का भरपूर इस्तेमाल करेगी। इस सिलसिले में जनूबी पंजाब के लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। देखना यह है कि जुलूस में सिंध से लोग लाए जाते हैं या एक फिर लाहौर में, खुसूसन सेंट्रल पंजाब में बड़ी हलचल करनी है कि मुक़द्दर हलकों को देखेंगे कि वो अपना वज़न किस पलड़े में डाला है। पीपल्स पार्टी असरा दराज से लाहौर में कोई भी अहम जलसा करने में कामयाब नहीं रही, जिससे पता चले कि उनकी
अवाम में मकबूलियत बढ़ी है, ताहम 133 सैन्य हल्के में 5,500 से 34,000 वोट एक सवालिया निशान है कि वो कैसे मिला, उस पर पहले भी जिक्र कर चुका हूँ अगर आपने सुना हो। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है मुल्क के साबिक वजीर दाखिला और कराची में रेंजर से के कुट खाने वाले एहसन इकबाल आज बिन मलाए मेहमान हो गए। एहसन इकबाल साहब की मेरी बात समझ में नहीं आती। ये कहा जा रहा है, मुस्लिम लीग नून का कहना है कि उनकी पिटाई की वजह है कि उनकी अपनी गलत फहमी है। वो इतने अहम ओहदे पर रहने वाले थे, वजीर दाखिला रहे हैं, और वो एक हुकूमत का प्रोजेक्ट है। वो कहते हैं नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। नाज़रीन, जब भी कोई बड़ी सड़क बनती है, ब्रिज बनते हैं, ऑरेंज लाइन बने, मेट्रो बस बने, या ग्रीन लाइन जिसका कराची में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने करना है, वो हुकूमत का पैसा होता है। जाती उमरा की जाती कमाई नहीं होती। एहसन इकबाल साहब की फसल से पैसे नहीं आए। वो जो ग्रीन लाइन बन रही है वो हुकूमत पाकिस्तान का। तो एहसन इकबाल बिन मनाए आज मेहमान बनने चले गए कि नवाज शरीफ हुकूमत दौर का प्रोजेक्ट है, जैसे कि वो इत्तफाक फाउंड्री के पैसे लगे थे जिस पर वहाँ लोगों ने उन्हें रोका, और कुछ लोग कहते हैं रेंजर से भी टकराव हुआ और एहसन इकबाल को वहाँ पिटाई की गई। जबकि गैर जानिबदार हल्के कहते हैं कि एहसन इकबाल का ये बच्चों वाला फैसला था कि ये इमरान नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है, नवाज शरीफ का नहीं, हुकूमत के पैसे लगे होते हैं, किसी एक ख़ानदान के नहीं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ और पाक फौज से मुलाकातों के सिलसिले भी जारी हैं, जबकि वो भी अहम तरीन हलकों में अपनी राय रख रहे हैं और मशावरत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल, मोहम्मद ज़ुबैर, मिफ्ता इस्माइल और मकामी क़यादत के रहनुमा ग्रीन लाइन की इलामती अंदाज़ा करे इलामती इब्तिदा करने पहुंचे तो सिक्योरिटी एहलकारों ने लीगी रहनुमाओं को रोक दिया, ट्रैक पर जाने से रोक दिया कि आप तो गैर मुंतहिब हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये नवाज शरीफ को उन्होंने कहा ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, किसी के बाप की जायदाद नहीं, जिस पर उन्हें शर्मिंदगी का ठिकाना पड़ा। और साबिक वजीर दाखिला को कहा जा रहा है पिटाई भी की गई, धुलाई भी की गई। कैसी नामुनासिब बात है कि इमरान नवाज शरीफ मुल्क से भागे हुए हैं, कौम के पैसों की इमरान खान ने ग्रीन लाइन बनाया तो इसका इफ्तिदा करना है, बिन बनाए मेहमान गए और रसवाई का बायस बने। इस दौरान नून लीग के कारकुनों और एहलकारों के दरमियान भी दकम पेल हो गई और यहाँ बदमाशी करने की कोशिश गई। कारकुनों ने रेंजर एहलकारों से भी उलझने की कोशिश की और ज़बरदस्ती जिसका वजीर आज़म ने ग्रीन करना है उस पर किया, जिस पर उन्हें धक्के देकर पीछे किया गया। लीगी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है, मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम लगाया कि बिन मलाए वो गए थे, कानूनन और अखलाकन वो नहीं जा सकते, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। एहसन इकबाल ने कहा कि इन्हें रियासत की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, मुझे ये बात बता दें, अपोजिशन लीडर हो, हुकूमत के पैसे से बनता हो, वक्त का वज़ीर आज़म कोई भी हो, इफ्तिदा करना उसकी जिम्मेदारी। एहसन इकबाल साहब जो वज़ीर दाखिला रहे हैं उन्हें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह तो मुनासिब नहीं होता। हर प्रोजेक्ट आवाम के पैसों से बनता है। वो किसी भी एक हुकूमत के, इमरान खान, नवाज शरीफ या आसफ अली जरदारी के जाती नहीं, उनका वहाँ जाना गलत था। लगता है कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में नवाज आने वाली इमरान खान की तस्वीर के इफ्तिदा नून लीग के लिए ड्रोना हाब बना और शायद उन्होंने इस खेल को, इस अहम इफ्तिदा को ख़राब करने के लिए या इसमें गंद डालने के लिए या नामुनासिब हरकत की, जिसे गैर जानिबदार हल्के गैर पुख्ता सियासत कह रहे हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल रखी देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस कवरेज पर जब टीवी पर नशर होगा कि वज़ीर आज़म इफ्तिदा करें तो नून लीग के सीनों पर सांप लौटेगा या वो इसको बर्दाश्त पाएंगे। याद रखें कि हर प्रोजेक्ट, कोई डैम बने, कोई सड़क बने, कोई बड़ी ऑरेंज ट्रेन हो, वो आपके पैसों का होता है। ये हुक्मरान अपनी जेब से पैसे नहीं लगाते। सारी सूरत हाल रखी। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बढ़ती हुई महंगाई को काबू पाएंगे। ये सियासत जाल बेल तशद्दुद इल्ज़ामात चलते रहेंगे, लेकिन महंगाई असल वज़ीर आज़म इमरान खान का इशू है। अगर इस पर कामयाब हो जाते हैं तो अगला इलेक्शन बन जाएगा, वरना उनके लिए मुश्किलात में इजाफा ही नज़र आ रहा है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, आप खुद फैसला करें। आपका लीडर कानून की हुक्मरानी चाहते हैं या अपोजिशन कानून तोड़कर हुकूमत में चिमड़ना चाहते हैं? क्या आने वाले चंद महीने अपोजिशन को सदमे की खबर सुनाएंगे या हुकूमत के लिए रवानगी का टाइम होगा? वक्त आने पर तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।